उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद कुमकुम। साहित्यिक अनुसंधान में लगे मेरे साधक साथियों, जब भी कोई बड़ा यज्ञ होता है तो विघ्न जरूर आते हैं, पर जिस तरह से बादल से बूंद निकलती है और मिट्टी से मिलती है, उसी तरह हम छात्र हैं। हम बादल से निकलेंगे और अपने गुरुओं से मिलेंगे। उसमें कोई भी बाधा, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो जलन भाव से निकली हो, हमें रोक नहीं सकती। और उसको आप सबने आज सिद्ध किया। जिनसे आप अक्षर, शब्द, वाक्य, विचार, चिंतन सीखते हो, उनके सामने कुछ भी कहना अपने सामर्थ्य को लगातार बाधा रहित करना ही है। इस समय के सबसे शीर्षस्थ मनीषी, जो हिंदी साहित्य ही नहीं समय की आवाज है, हमारे गुरुवर डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी सर। आपको पढ़कर साहित्य की समझ होती है, ये सही है। हम सारे लोग आपको पढ़कर, आपकी पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़कर ही एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं, एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाते हैं और प्रांगण में आ पाते हैं। पर उससे बड़ी बात है सर, आपको देखकर, सुनकर, जीकर जो हम मनुष्य बनने की यात्रा करते हैं, जो हम भूख मिटाने की चेतना सीखते हैं। सर, इस प्रांगण के आप कल्प वृक्ष हैं, जो इस महान परंपरा को भूषित कर रहे हैं। शायद सर की ही वो पुण्य है, सर का ही वो प्रताप है कि ये कार्यक्रम सिद्ध हो रहा है और क्रिमिनल कॉलेज ही नहीं, भारतवर्ष के अनेक विश्वविद्यालयों को सिद्ध, प्रसिद्ध और गुणवान शिक्षक मिले। ये सर का निश्चित रूप से प्रताप है। आज हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो हमारे ही सर के ही शिष्य का एक फेयरवेल है। मैं उस महान परंपरा को प्रणाम करता हूँ जहां से ऐसे शिष्य निकलते थे जो स्वयं एक महान गुरु बनकर सिद्ध होते थे। आज की बात तो आप देख ही रहे हैं। कई जन्मों का जब पुण्य जागृत होता है तो निश्चित रूप से हमें ऐसे गुरु मिलते हैं। शिष्य हमेशा ये बात करते हैं, ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, ये गुरु अच्छा पढ़ाते हैं, पर गुरु कोई ऐसी विशिष्टता अपने छात्र में नहीं देखता। अगर देखता होता तो मुझ जैसे मूर्ख बच्चे भी सर के शिष्य नहीं बन पाते। आज लगातार ये चर्चा होती है, मैं बस इतना कहूंगा कि सर माँ है, बस सर माँ नहीं है। गुरु जी ऐसी कोख है जिससे और माँ भी उत्पन्न होती रही है। सर के हाथ के बनाए हुई मिट्टी का मैं एक छोटा सा खिलौना, आज हमारे एक शिक्षक की विदाई समारोह है। वह शिक्षक जिसमें अपार विश्वास है, यह वह विश्वास है नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुधुआते कड़वे तम में ये सदा त्रिवित जागरूक अनुरक्त नेत्र उलंब बाहु चिरखंड अपनापा। ऐसे हैं हमारे बलि से। जिस समय जिंदगी का जमाना है, जब कक्षा में शिक्षक पढ़ाने खड़ा होता है तभी आप कह देते हैं चापलूस शिक्षक। उस जमाने में भी कक्षा के बाद भी, विदाई की 6-7 महीने बाद भी बच्चे कह रहे हो कि हमें बलि सर से मिलना है, हमें गुरु जी से मिलना है, हमें उनका विदाई करना है। सच में ये उपलब्धि है। मैं सर की परंपरा को, गुरु जी को और हमारे गुरु जी के गुरु जी डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी सर को, पुनः इस परंपरा को और आप सबके साथ को, जहां लोग दर दर थर थर कांप रहे हैं,
और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो शिक्षक भयभीत है, कायर है, डरपोक है, कांप रहा है, वो कुछ भी होगा, शिक्षक नहीं हो सकता, वो शिक्षक नहीं हो सकता। जो शिक्षक ये तय करता हो, छात्रों को डराता हो कि वो किस कार्यक्रम में जाएंगे, किस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, मैं उनको चाणक्य की याद दिलाना चाहता हूं कि समय बदलेगा और तुम उसी महल में रहोगे जहां थे, पर चाणक्य उदित होते रहेंगे, पंडित हृदय प्रसाद द्विवेदी उदित होते रहेंगे, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी सर उदित होते रहेंगे, फले सर उदित होते रहेंगे। समय इनको पुकारता रहेगा, समय तय करता रहेगा और समय अपनी व्यवस्था तय करेगा। आप सबको प्रणाम।